सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आप सभी का ये गीता प्रेम धारा ग्रुप में स्वागत है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बारे में आपका जो अभिप्राय है, मंतव्य है, सूचन है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कम से कम जय श्री कृष्ण तो लिख ही दीजिए। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक क्रमांक 7। चौथे श्लोक में भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग आवश्यक बताया। फिर 5वें श्लोक में कहा, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 6ठे श्लोक में हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेने वाले का आचरण मिथ्या बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के 7वें क्रमांक के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं। श्लोक क्रमांक 7। भगवान उवाच यस्तित्वन्द्रियाणि मनसा नियम्यारम्भतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। इसका अर्थ देख लें। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों यानी कि समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अभी इसका विवेचन देखें। तू यानी कि परंतु ये शब्द का मतलब देखे। यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्ययोगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने के दृष्टि से तू यानी कि परंतु पद दिया गया है। भगवान ने अर्जुन नाम का उल्लेख किया। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधन का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतःकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषयक यह संदेह कैसे, अर्थात यह संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता। यस्तिवेन्द्रियाणि मनसा नियम्य, यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार का वाचक है, और इंद्रियाणि पद 6ठे श्लोक में आए कर्मेन्द्रियाणि पद की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उनको जहाँ लगाना चाहे वहीं वे लग जाती है, और जहाँ से उनको हटाना चाहे वहाँ से वे हट जाती है।
इंद्रिया वश में तभी होती है जब इनके साथ ममता यानी कि मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाता है। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कर्मयोगी के लिए इंद्रियों को वश में करने की बात आई है। तात्पर्य यह है कि वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। पीछे के 6ठे अध्याय में भगवान ने संयम्य पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियम्य पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करके निषिद्ध से हटाकर उनने शास्त्रवित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का संयम हो जाता है। असक्तः, आसक्ति दो जगह होती है, कर्मों में और उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। जब वह अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलासक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधि तक समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी वह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोग की वास्तविक महिमा आसक्ति रहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति रहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को ही यहाँ असक्त कहा गया है। जब ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञान योगी को देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्मयोग यानी कि निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। कर्मयोग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्मयोगी को समबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्ति रहित होकर कर्म करने की ही आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं,
यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही दोष होने के कारण त्याज्य है। कर्मयोग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। इस पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। कर्मेंद्रिय ही कर्मयोगम आरभते। जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियाणी पद का तात्पर्य दसों इंद्रियों से है, ऐसे ही यहाँ कर्मेंद्रिय ही पद को दसों इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रिय ही पद से हाथ, पैर, वाणी आदि को ही लिया जाए तो देखे, सुने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे। अतः यहाँ सभी करणों अर्थात अंतःकरण और बहिर्करण भी कर्मेंद्रियां माना गया है, क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है तब वह कर्मयोग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। कर्मयोगी साधक दो तरह के होते हैं। एक, जिसके भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की ही जरूरत है। दूसरा, जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन से आता है कि अमुक अमुक काम किए जाए तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है आदि। ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ भी कर दे तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य है, जो कि गीता के दूसरे अध्याय के 7वें, तीसरे अध्याय के दूसरे और 5वें अध्याय के पहले श्लोक में आ गया। आगे है सविशिष्यते, जो अपने स्वार्थ का, फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ है, कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहते हैं, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा
स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी तो श्रेष्ठ है ही है, इसमें तो कहना ही क्या है। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संसार और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ कहा। यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।